बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज हम स्टूडेंट्स फैक्टर्स एक्ट 1934 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडोलेसेंट्स और एंड चिल्ड्रन से रेलेवेंट है। इसमें सेक्शंस आपको स्टडी करना होंगे सेक्शन 50 से सेक्शन 59 ए तक, और आप डाउनलोड कर सकते हैं फैक्टर्स एक्ट 1934 को इन दो लिंक से, जो वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन। सेक्शन 15 जो है ये प्रोहिबिशन से मतलब डिस्कस करता है यंग चिल्ड्रन की। नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर, जो भी चाइल्ड जिसकी एज अभी 14th ईयर कंप्लीट नहीं हुई, उसे किसी भी फैक्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं होगी। सेक्शन 51 ये कहता है no child who has completed his 15th year and no adolescent shall be allowed to work in a factory unless वो ये रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर लेता है। अगर कोई भी चाइल्ड वर्कर है या कोई एडोलेसेंट है, वो तब तक किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता जब तक कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू नहीं कर दिया जाता है। और कोई भी मैनेजर जो है फैक्ट्री का, वो किसी भी एडोलेसेंट को या चाइल्ड को फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं रख सकता जब तक कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस किसी चाइल्ड या एडोलेसेंट को इशू नहीं हो जाता। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस तो इशू नहीं हुआ किसी चाइल्ड या एडोलेसेंट को, अलबत्ता उन्हें टोकन इशू किया गया है जो इस चीज़ को रेफर करता है कि उन्हें ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जा सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, या उसका अल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट है टोकन। जब तक ये इशू नहीं होते तब तक किसी चाइल्ड को या किसी एडोलेसेंट को फैक्ट्री में काम करने के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेक्शन 52 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस से रेलेवेंट है। इसमें ये कहा गया है सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1 में, कि एक सर्टिफाइंग सर्जन है, वो एग्जामिन करेगा ऐसे शख्स को, चाहे वो चाइल्ड है या एडोलेसेंट है, और वो असर्टेन करेगा उसकी फिटनेस को फॉर सच वर्क, कि फैक्ट्री में वो जिस काम के लिए जा रहा है या उसने अप्लाई किया है, क्या वो उसके लिए फिट है या नहीं। उसकी फिटनेस को वो सर्टिफाई करेगा, और जब सर्टिफाइंग सर्जन सर्टिफाई कर देगा, तो सर्टिफाई करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू कर देगा ऐसे चाइल्ड को या ऐसे एडोलेसेंट वर्कर को। और उसके क्या फॉर्म हो सकती है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के, किस सूरत में ग्रांट किया जा सकता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सेक्शन 52 की सब सेक्शन 2 की क्लॉज ए में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का जिक्र है जिसका ताल्लुक है किसी चाइल्ड के साथ। अगर तो वो चाइल्ड है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू कर रहा है सर्टिफाइंग सर्जन, तो उसके लिए सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि ऐसे चाइल्ड की एज 14th ईयर कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंडली, वो ऐसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स उसके पास हैं कि वो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता हो। थर्डली, वो फिट हो ऐसे काम करने के लिए जिस काम के लिए उसने फैक्ट्री में अप्लाई किया है। अगर वो चाइल्ड है तब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना ज़रूरी है। सेकेंडली, क्लॉज बी में ये कहा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है, अगर एडल्ट को इशू किया जाता है तो ज़रूरी है कि सर्टिफाइंग सर्जन अपने एंड पे सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसे पर्सन की एज 15 ईयर कंप्लीट हो चुकी है और वो फिट है कि पूरा दिन फैक्ट्री में काम कर सकता है। जब ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस पाए जाते हैं किसी एडोलेसेंट में, एडल्ट में, तो उस सूरत में ऐसे शख्स को काम करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू कर सकता है सर्टिफाइंग सर्जन। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी सर्जन रिवोक कर सकता है ऐसे सर्टिफिकेट को जो कि इशू किया गया था, यानी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। कब रिवोक कर सकता है, उसमें कंडीशन है नो लॉन्गर फिट टू वर्क। अगर वो ये समझता है, सेटिस्फाई होता है, उसकी ये ओपिनियन है किसी सर्टिफाइंग सर्जन की कि अब कोई एडोलेसेंट या चाइल्ड ऐसा काम करने के लिए फिट नहीं है
जब उसे सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो उस वक्त फिट था, लेकिन अब फिजिकली या किसी और वजह से वो ये काम करने की अहलियत नहीं रखता। उस सूरत में सर्टिफाइंग सर्जन उस सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकता है, ये उसके पास अख्तियार है सब सेक्शन 3 सेक्शन 52 के तहत। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि वेयर अ सर्टिफिकेट सर्जन or a practitioner authorized under subsection 2 of section 12 refuses to grant a certificate or a certificate of the kind requested or revokes a certificate, he shall, if so requested by any person who could have applied for the certificate, state his reasons in writing for so doing. अगर कोई भी शख्स अप्लाई करता है सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए, उससे इशू हो जाता है, या सर्टिफाइड सर्जन रिफ्यूज कर देता है सर्टिफिकेट इशू करने से, या सर्टिफाइंग सर्जन उसको रिवोक कर देता है, या सर्टिफाइंग सर्जन उसको कैंसिल कर देता है ऐसे सर्टिफिकेट को, किसी भी सूरत में ज़रूरी है कि सर्टिफाइंग सर्जन उसकी रीजंस बयान करेगा अपने इस ऑर्डर में जिसके तहत उसने सर्टिफिकेट को रिवोक किया, और ये रीजंस इन राइटिंग होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है अपने ऑर्डर में। सेक्शन 53 इफेक्ट्स के बारे में जिक्र करता है कि अगर सर्टिफिकेट इशू ग्रांट किया जाता है एडोलेसेंट को, उस सूरत में उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। जिस एडोलेसेंट को ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू किया जाता है किसी फैक्ट्री में काम करने से रेलेवेंट, और वो शख्स एडल्ट है, तो ये समझा जाएगा कि वो एक एडल्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू लॉ एज वेल। कानून के तहत ऐसे शख्स को फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की रूह से एक ऐसा एडल्ट पर्सन समझा जाएगा जो कि किसी फैक्ट्री में काम करने की अहलियत रखता है। जब तक कि उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात प्रूव नहीं हो जाती या कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, तब तक ये समझा जाएगा कि वो सर्टिफिकेट इशू हो गया। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा वर्कर जो है ये एक एडल्ट वर्कर की कैटेगरी में फॉल करेगा अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1934। सेकेंडली, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 53 में ये कहा गया है कि अगर ऐसा एडोलेसेंट, चाहे वो एडोलेसेंट ही है या ये समझा जाता है कि वो एडोलेसेंट है, लेकिन उसे ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू नहीं किया जाता, तो समझा जाएगा कि वो एक चाइल्ड है। अगर तो एडोलेसेंट को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू कर दिया जाता है सर्टिफाइंग सर्जन की जानिब से, और उसमें ये बता दिया जाता है कि वो एक एडोलेसेंट है, तो तब उसे एडोलेसेंट समझा जाएगा। वरना अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता तो ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो अभी चाइल्ड है और अभी वो एडोलेसेंट की एज में नहीं पहुंचा। सेक्शन 54 जो है ये रिस्ट्रिक्शंस से रेलेवेंट है। वर्किंग आवर्स, किसी चाइल्ड के वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी। किसी भी चाइल्ड के लिए अलाउड नहीं होगा कि वो किसी भी दिन फैक्ट्री में मोर देन 5 आवर्स इन अ डे वर्क करे। एडल्ट वर्कर्स की टाइमिंग्स हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो टाइमिंग्स चाइल्ड वर्कर की टाइमिंग से डिफरेंट होंगी। वो 5 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता अगर कोई चाइल्ड है किसी फैक्ट्री में, सब सेक्शन 1 के मुताबिक। सेक्शन 54 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो स्प्रेड ओवर है ऐसे वर्क के लिए, किसी चाइल्ड के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी चाइल्ड के लिए ऐसे जो स्प्रेड ओवर है वो 7.5 आवर्स इन अ डे से ज्यादा नहीं होगा। तो जो स्प्रेड ओवर है किसी एडल्ट के लिए उसकी टाइमिंग डिफरेंट है, उसका पीरियड डिफरेंट है, लेकिन जो चाइल्ड है उसका जो स्प्रेड ओवर है वो एडल्ट वर्कर से कम है। यानी 7 घंटे और 30 मिनट तक, यानी 7.5 घंटे स्प्रेड ओवर है मैक्सिमम किसी चाइल्ड के लिए। स्प्रेड ओवर जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। स्प्रेड ओवर से मुराद ये है कि अगर चाइल्ड वर्कर 5 आवर्स काम करने के लिए पाबंद है किसी फैक्ट्री में, वो 5 आवर्स काम करेगा।
लेकिन इसके दरम्यान में इंटरवल्स हो सकते हैं, यानी 2 घंटे काम किया उसने, उसके बाद 1 घंटे का इंटरवल हुआ, फिर 2 घंटे काम किया, फिर 1 घंटे का इंटरवल हुआ। इस तरह उसके इंटरवल्स जो हैं ये दो हो गए, और दो इंटरवल्स जो हैं टोटल 2 घंटों के बन जाते हैं। 5 घंटे वो काम करेगा, 5 और 2 7, तो 7 घंटे उसका जो है टाइम पीरियड दैट वुड बी स्प्रेड ओवर, वो स्प्रेड ओवर कहलाएगा। और लॉ ये कहता है कि उसका जो स्प्रेड ओवर है किसी चाइल्ड वर्कर का, वो 7.5 आवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है, 7.5 से कम हो सकता है, 6 आवर्स हो सकता है, 5.5 आवर हो सकता है अगर उसका इंटरवल एक ही है, हाफ एन आवर का, या 6 आवर्स हो सकता है नॉर्मली, लेकिन मोर देन 7.5 आवर्स किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन जो बताई गई है सेक्शन 54 में, क्लास 3 सब सेक्शन 3 के तहत, वो ये है कि किसी भी चाइल्ड को 6 AM से पहले नहीं बुलाया जाएगा किसी फैक्ट्री में, और शाम को 7 बजे के बाद तक उसको काम के लिए नहीं रोका जाएगा किसी फैक्ट्री में। ये मैंडेटरी है। अलबत्ता प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो इन कंडीशंस को वेरी कर सकती है जो बयान की गई हैं, और उसके लिए लिमिट्स मुकर्रर कर सकती है 13 आवर्स के हवाले से, यानी 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक जो है वो इसके दरमियान में कोई टाइम स्पेंड रख सकती है। ये रिलैक्स कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जो मैंडेट है ये सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। सब सेक्शन 4 सेक्शन 54 के ये कहते हैं कि सेक्शन 35 जो है ये अप्लाई होगा किसी चाइल्ड वर्कर पे भी। सेक्शन 35 जो है ये वीकली हॉलीडे से रेलेवेंट है। वीकली हॉलीडे जैसा कि एडल्ट को दी जाती है उसी तरह सेम पैटर्न पे एडोलसेंट्स को भी दी जाएंगी, और उसी तरह सेम पैटर्न पे चाइल्ड वर्कर को भी वो वीकली हॉलीडे दी जाएगी सेक्शन 35 ऑफ फैक्टर्स एक्ट 1934 के तहत। जो एग्जम्पशंस एडल्ट्स को दी जाती हैं हॉलीडे में, कि अगर वो वीकली हॉलीडे नहीं करता, या उसको फैक्ट्री की तरफ से काम का बर्डन है और उसको वीकली हॉलीडे पे बुला दिया जाता है, तो उसको नेक्स्ट प्रीसीडिंग 3 डेज ऑफ संडे उसको हॉलीडे दी जाएगी। ये जो एग्जम्पशन है, ये एग्जम्पशन किसी चाइल्ड के लिए वैलिड नहीं होगी। किसी चाइल्ड को इस एग्जम्पशन के मुताबिक संडे को या छुट्टी वाले दिन काम करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, और ये रिस्ट्रिक्शन किसी चाइल्ड से रेलेवेंट है। अलबत्ता एडल्ट को बुलाया जा सकता है रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत, लेकिन किसी चाइल्ड को इसके लिए नहीं बुलाया जा सकता। सब सेक्शन 5 सेक्शन 54 के ये कहता है कि किसी भी चाइल्ड को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज में काम करे। एक वक्त में एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है किसी चाइल्ड वर्कर पे। सेक्शन 54 जो है ये नोटिस ऑफ पीरियड से रेलेवेंट है, कि जो भी चाइल्ड वर्क करेगा ये ज़रूरी है कि उसका जो नोटिस ऑफ पीरियड है वो बाकायदा तौर पर डिस्प्ले किया जाए कि चाइल्ड वर्कर की ड्यूटी आवर्स क्या हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये होता है कि वो कितने घंटे के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, और ये बाकायदा डिस्प्ले किया जाए नोटिस नोटिस बोर्ड पे। और ये जो नोटिस पीरियड है जो सेक्शन 76 के तहत इशू किया जाएगा, तो ये इसमें बताया जाएगा क्लियरली कि जो पीरियड है जिसके तहत उसने काम करना है किसी फैक्ट्री में, वो टाइम पीरियड है क्या, जिसके लिए वो रिक्वायर्ड है कि वो वर्क करे किसी फैक्ट्री में, वो टाइम पीरियड मेंशन किया जाएगा। सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 55 का, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी चाइल्ड वर्कर को जो है वो सेक्शन 54 के अगेंस्ट काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत में। और सेक्शन 54 हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 54 के कंट्रावेंशन में उसके अगेंस्ट जो है किसी भी चाइल्ड वर्कर को काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सब सेक्शन 3 सेक्शन 55 के ये कहता है कि जो सेक्शन 40 की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे नोटिस ऑफ पीरियड से मुतल्लिक चिल्ड्रन के लिए भी, क्योंकि सेक्शन 40 जो है बेसिकली
किसी एडल्ट के लिए या किसी एडोलेसेंट्स के लिए जो टाइम पीरियड मुकर्रर किया गया है बताता है कि वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस पीरियड की शक्ल में जो है वो चस्पा किया जाए। सेम मैनर में जो है वो चाइल्ड वर्कर के हवाले से भी नोटिस इशू किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा कि इसकी ड्यूटी आवर्स क्या है। सब सेक्शन 5 4 जो है सेक्शन 55 का ये बताता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास इख्तियार है कि जो नोटिस के हवाले से जो फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि नोटिस किस शक्ल में जो है वो इशू किया जाएगा, किस मैनर में इशू किया जाएगा, किस सूरत में उसको मेंटेन किया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो इसके लिए रूल्स फ्रेम कर सकती है। सेक्शन 56 ये कहता है कि किसी भी फैक्ट्री में जो चाइल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए रजिस्टर्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। उन रजिस्टर्स में ये तमाम पार्टिकुलर्स मौजूद होंगे, यानी किसी चाइल्ड का नेम होगा, उसकी एज होगी, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है फैक्ट्री का नाम होगा, किस नेचर का वो वर्क कर रहा है, नेचर ऑफ वर्क मेंशन होगी उस रजिस्टर में, और ग्रुप जिस ग्रुप में वो काम कर रहा है, जिस ग्रुप में वो इंक्लूडेड है, वो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं डिफरेंट वर्क के लिए, उनमें से किस ग्रुप में वो इंक्लूडेड है वो मेंशन किया जाएगा। और उस ग्रुप की टाइमिंग्स क्या है, कौन सी शिफ्ट्स में वो काम कर रहे हैं ग्रुप्स, या कौन सी रिले में काम कर रहे हैं जो कि उनको अलॉट हुई है, यह मेंशन किया जाएगा रजिस्टर में। और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो उनको ग्रांट हुआ था सेक्शन 52 के तहत, उसका सर्टिफिकेट नंबर बताया जाएगा। और मुख्तलिफ पार्टिकुलर्स जो हैं वो पार्टिकुलर्स मेंशन किए जाएंगे रजिस्टर में जो चाइल्ड वर्कर के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। सब सेक्शन 2 ये कहते हैं सेक्शन 56 की कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे रजिस्टर के लिए तो उसमें क्या पार्टिकुलर्स होंगे और कैसे उनको मेंटेन किया जाएगा। ये तमाम जो मामलात हैं इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल फ्रेम कर सकती है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मैंडेट में है। सेक्शन 57 जो है ये आवर्स ऑफ वर्क कॉरस्पॉन्ड विद नोटिस एंड रजिस्टर से रेलेवेंट है। और यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है नो चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क otherwise than in accordance with the notice of periods for work for children। नोटिस ऑफ वर्क जो हमने डिस्कस किया, जो उसमें मेंशन्ड है टाइमिंग, जो उसमें ग्रुप मेंशन्ड है, जो उसमें शिफ्ट मेंशन्ड है, जो रिले मेंशन्ड है, किसी भी चाइल्ड वर्कर को उससे हट के काम करने के लिए कभी भी नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 57 के मुताबिक जो रजिस्टर मेंटेन किया गया उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई चाइल्ड वर्कर काम कर सकता है लेकिन उससे हट के नहीं काम कर सकता, ये उस पर पाबंदी है। यानी अगर किसी चाइल्ड वर्कर को कहा गया कि वो 4 घंटे काम करे, रजिस्टर में 4 घंटों का जिक्र है, नोटिस बोर्ड में भी 4 घंटों का टाइम पर लगा दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसको 5 या 6 घंटे काम करने के लिए कहा जाता है, तो ये उस लॉ की वायलेशन होगी और ये एक्शन हो सकता है। और ये एक्शन कौन सा सेक्शन के तहत हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे इसकी लास्ट स्लाइड में इसी वीडियो की। सेक्शन 58 जो है ये डिस्कस करता है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ये समझते हैं, उनकी ओपिनियन है कि मेडिकल एग्जामिन होना चाहिए इन सूरतों में, तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन लाजमी किया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ये समझते हैं कि किसी शख्स को अपॉइंट किया गया किसी फैक्ट्री में और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, और वो एक चाइल्ड है या वो एडोलेसेंट है, और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं सेक्शन 58 की क्लॉज ए के तहत। सेकेंडली, अगर इंस्पेक्टर साहब की ये राय है, उनकी ओपिनियन है कि कोई चाइल्ड या एडोलेसेंट जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो अब मज़ीद उस काम के लिए फिट नहीं है, उस सूरत में इंस्पेक्टर साहब उस चाइल्ड या एडोलेसेंट के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और ऐसा चाइल्ड या जो एडोलेसेंट होगा जिसको एग्जामिन किया जाएगा सर्टिफाइंग सर्जन की तरफ से, और वो उसको एग्जामिन करने के बाद बताएगा कि उसकी क्या पोजीशन है,
क्या वो फिजिकली फिट है उस फैक्ट्री में काम करने के लिए या नहीं। ये सर्टिफाइंग सर्जन जो है अपनी ओपिनियन दे सकता है। और अगर सर्टिफाइंग सर्जन की जानिब से ये सर्टिफिकेट इशू हो जाए कि ऐसा शख्स जो है फिट नहीं है, चाइल्ड या एडोलेसेंट, कि वो किसी फैक्ट्री में काम कर सके, तो ऐसे शख्स को इंस्पेक्टर की तरफ से इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी भी फैक्ट्री में काम करे जब तक कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू नहीं होता। तब तक इंस्पेक्टर उसको काम करने से रोक देगा। सेक्शन 59 ये बताता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मैंडेट है कि वो रूल्स फ्रेम कर सकती है। वो रूल्स फ्रेम कर सकती है सेक्शन 59 क्लॉज ए के तहत फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस से रेलिवेंट। वो रूल फ्रेम कर सकती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स से मुतल्लिक अंडर क्लॉज बी, और अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 59 वो प्रोसीजर बता सकती है सर्टिफाइंग सर्जन्स का कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और उनके जो है वो कैसे अपने ड्यूटीज़ को रेगुलेट करेंगे। इसके लिए वो रूल्स फ्रेम कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 59 कोई भी और मामला जो इम्पोर्टेंट है, एक्सपीडियंट है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, उसके हवाले से भी वो रूल्स फ्रेम कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर वो ज़रूरी ख्याल करती है। सेक्शन 59 ए ये बाद में ऐड हुई थी क्लॉज, और इस क्लॉज में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की गई है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का ये जो चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया है, ये इन एडिशन टू है, यानी ये एक मजीद इजाफा तो समझा जा सकता है, लेकिन नॉट इन डेरोगेशन ऑफ, लेकिन ये डेरोगेशन नहीं है, उसके अगेंस्ट नहीं होगा इसमें कोई भी क्लॉज जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1934 1938 में बयान की गई है। यानी अगर कोई भी ऐसी कंडीशन जो कंट्राडिक्ट कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 से, वो जो भी कंडीशन होगी जो इसके अगेंस्ट होगी उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वजाहत कर दी गई है कि कोई भी मामला जो है वो इस लॉ के अगेंस्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में इस चैप्टर में बयान नहीं किया गया, और ना ही मकसद ये है कि उसके अगेंस्ट कोई बात की जाए, बल्कि एक इजाफा है। तो लिहाजा अगर आपके पास फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 है, किसी चाइल्ड को अपॉइंट किया जाता है, उस सूरत में इन दोनों लॉज को जो है वो देखा जाएगा। अगर तो कोई भी प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट की हम सपोज कर लेते हैं कि वो अगेंस्ट होती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 के, तो ये जो लॉ है ये प्रीवेल करेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। इसकी जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो किया जाएगा, और फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की प्रोविजंस को फिर फॉलो नहीं किया जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट्स हम इस लास्ट स्लाइड में देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की चंद एक जजमेंट्स। 1963 PLC पेज 298, ये एक केस लॉ है जो ग्लास वर्कर्स यूनियन हैदराबाद वर्सेस इंडस ग्लास वर्क्स लिमिटेड हैदराबाद से मुतल्लिक है। इसमें सेक्शन 54 और सेक्शन 60 को डिस्कस किया गया है। जैसा कि हमने अभी ये डिस्कस किया था कि आप देखेंगे कि जो कंट्रावेंशन होती है सेक्शन 54 को सूरत में क्या एक्शन लिया जा सकता है। चीफ इंस्पेक्टर जो है फैक्ट्रीज का वो मूव कर सकता है अंडर सेक्शन 50। इस जजमेंट की रूल्स है कि अगर कोई भी ऐसे क्लॉज है जिसके तहत फैक्ट्रीज एक्ट 1934 से कोई रेलेवेंट अगर ऐसा कोई मामला है जो कि इंस्पेक्टर साहब समझते हैं कि ये किसी सेक्शन 54 की वायलेशन है, उस सूरत में वो सेक्शन 60 के तहत एक्शन ले सकते हैं। और ये हम जो पनिशमेंट्स हैं सेक्शन 60 से 75 तक की हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जजमेंट है 1963 PLC पेज 804, और ये केस लॉ जो है ये दो जो थी पार्टीज इनके दरमियान,
और इनका नेम है ईपी शुगर मिल्स वर्कर्स यूनियन गोपालपुर वर्सेस नॉर्थ बंगाल शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड राजशाही। एक्चुअली ये ईस्ट पाकिस्तान से रेलेवेंट मामला है। 1963 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे, कंबाइन थे। तो उस वक्त ये राजशाही जो है ये बंगाल में मौजूद है, बांग्लादेश में। तो इन पार्टीज के दरमियान ये मामला हुआ था। अब इसमें ये कहा गया है क्लियरली नो सेम एज फेस्टिवल हॉलीडेज एनुअल हॉलीडेज, यानी एनुअल हॉलीडेज को फेस्टिवल हॉलीडेज की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम प्रिज्यूम करें कि जो फेस्टिवल हॉलीडेज दी जाती हैं एडल्ट्स को, सेम फेस्टिवल हॉलीडेज के लिए इंटाइटल्ड हैं एडोलेसेंट्स भी और चाइल्ड वर्कर भी, उनको भी फेस्टिवल हॉलीडेज यही दी जा सकती हैं। ये हम प्रिज्यूम करेंगे जो कि सेक्शन 49B से पहले मामला था। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा अगले लेक्चर के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।